कोई किसी के ऊपर मालिक नहीं होगा। जनता जिनको चुनेंगे वही लोग देश को चलाएंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, दलित की बेटी बैरबान मोदी जी, इन लोगों ने पैसे के दम पर अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बने, अपने लोगों के वोट के दम पर राज्य में मुख्यमंत्री बने। और सरकार बनाओ अधिकार पाओ यात्रा पर निकले हुए वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी हर दिन एक नए जिले में जाते हैं और वहां पर एक नया धमाका कर देते हैं। आपने देखा किस प्रकार से मुकेश सहनी जो बयानात दिए पिछले दिनों, उससे साफ तौर पे लगने लगा था कि मुकेश सहनी ना तो तेजस्वी के साथ हैं इस वक्त और ना ही एनडीए के साथ हैं। जहां से मल्लाहों का उत्थान का रास्ता नजर आएगा उसके साथ मुकेश सहनी जाएंगे, अगर उनकी बातों को समझेंगे तब। तो वहीं अब मुकेश सहनी पहुंच गए मुजफ्फरपुर में जब वो पहुंचे हैं तो देखिए किस प्रकार से मुकेश सहनी का वहां पर स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाओं का बौछार किया गया है। जहां से उनका काफिला गुजर रहा था दोनों तरफ जेसीबी लगा हुआ है और जेसीबीओं पर से फूल बरसाए जा रहे हैं मुकेश सहनी के ऊपर। और ये सारा सीन जो है वो मुजफ्फरपुर का है। मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं अपने सरकार बनाओ अधिकार पाओ यात्रा को लेकर। और वहां पहुंचने के बाद मुकेश सहनी ने भरे मंच से ललकारते हुए कह दिया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जिसके पास जनाधार है। और वो कह रहे हैं कि अब बिना मलाहों के किसी की सरकार नहीं बनेगी। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर मुकेश सहनी, सुनिए। अधिकार अगर चाहिए तो सरकार बनाना पड़ेगा काफी। और आप सबके सहयोग से पिछले 10 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला है और उसी के दम पर आज इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हुए साथियों, इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कल तक ये निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। अगर पूरे बिहार में अगर थोड़ा बहुत अगर निषाद समाज को लोग जानते थे तो सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में ही लोग जानते थे, पूरे बिहार में लोग नहीं जानते थे कि निषाद समाज क्या चीज है। लेकिन आज पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में अगर जानने लगे हैं तो सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है साथियों, सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है। इस मुकाम तक आने के लिए पूरे बिहार का एक निषाद मजबूती से सियासी पार्टी और निषाद विकास संघ के साथ खड़ा हुआ, इनके दम पर आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं साथियों, उनके दम पर पहुंचे हैं। तो साथियों, कोई भी लड़ाई 2-4 दिन में नहीं जीता जाता साथियों, उसके लिए समय लगता है। फिर जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य के साथ मजबूती से उस रास्ते पे चलिए साथियों, उस रास्ते पे चलिए। ये देश पहले गुलाम था, पहले इसे राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, लोग को गुलाम बना के रखा था। उसके बाद मुगल आए, वो भी देश में राज किए। उसके बाद अंग्रेज आए, वो भी आपके देश पर राज कर रहा था, आपको गुलाम बना के रखा था। और आपके पूर्वज हमारे पूर्वज ने 200 साल तक लड़ाई लड़े, तब जाके हमें आजादी मिला साथियों, तब जाके आजादी हमें मिला। हजारों नहीं लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, उसके बाद हमें आजादी मिला साथियों, उसके बाद आजादी हमें मिला। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान बना के दिए। उन्होंने देखा कि पहले किस तरीके से गरीब पिछड़ा दलित को पशु समान समझते हैं, उनको गुलाम बना के रखते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये लोकतंत्र में, इस देश में लोकतंत्र होना चाहिए। कोई किसी के ऊपर मालिक नहीं होगा। जनता जिनको चुनेंगे वही लोग देश को चलाएंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। तो साथियों, हमें संविधान में ताकत मिला वोट गिराने का, और आप अपने वोट के दम पर बड़े से बड़े औहदे पे जा सकते हैं। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, दलित की बेटी बैरबान मोदी जी, इन लोगों ने पैसे के दम पर अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बने, अपने लोगों के वोट के दम पर राज्य में मुख्यमंत्री बने। और सुना आपने किस प्रकार से मुकेश सहनी
महिलाओं के अधिकार को लेकर यात्रा कर रहे हैं, सरकार बनाओ अधिकार पाओ यात्रा। और इस दरमियान वो किस प्रकार से पिछले दफा जब बयानात दे रहे थे उस दरमियान वो कह रहे थे कि उन्हीं के साथ जाएंगे, उन्हीं की बात करेंगे जो महिलाओं की बात करेगा। लेकिन आज का जो ये बयान है, मुजफ्फरपुर का जो बयान है उनका, इसमें मुकेश सहनी को आप साफ तौर पर सुन सकते हैं लालू यादव क्या बड़ाई कर रहे हैं, सुन सकते हैं अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी का बड़ाई कर रहे हैं, मायावती का बड़ाई कर रहे हैं। यानी कि ये लगने लगा है कि मुकेश सहनी के इस बयान को अगर आप देखेंगे तो मुकेश सहनी इस बार भी एनडीए में नहीं जा रहे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए और जुड़े रहिए द न्यूज के साथ। धन्यवाद।